एनसीईआरटीज खोल लेना अपनी अपनी। पहले चैप्टर हमारे पास आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, की रिप्रोडक्शन हम किसको कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन कुछ नहीं होता बेसिकली कि जब हम किसी जनरेशन टू जनरेशन को फॉलो करें, मतलब कि अभी जब मेरी किसी के साथ शादी हो जाएगी तो जो हमारा बच्चा होगा दैट इज अ रिप्रोडक्शन की, मतलब जो कि हेल्प करे जनरेशन की कॉन्टिन्यूटी में। कॉन्टिन्यूटी का मतलब कि जैसे कि अब तुम्हारे परदादा फिर दादा फिर ऐसे चलती आ रही है ना जनरेशन टू जनरेशन, तो उसी चीज को कंटिन्यू करने के लिए हम सहायता लेते हैं रिप्रोडक्शन की। अब ये साइंस के टर्म्स में रिप्रोडक्शन क्या है, तो सबसे पहले तो साइंस के टर्म्स में जो बेबी होता है हमारे पास उसको साइंस के टर्म्स में हम बेबी नहीं कहते, उसे या तो हम ऑफस्प्रिंग बोलेंगे या फिर प्रोजेनी बोलेंगे। ये तो 9th 10th से ही पता होना चाहिए तुम्हें, वैसे बता रही हूँ कहीं मतलब बुरा मान जाओ, ठीक है। तो प्रोजेनी या फिर ऑफस्प्रिंग हम बेबी को बोलते हैं, बेबी को साइंस में बेबी नहीं बोलते। तो रिप्रोडक्शन क्या हो गया कि सिर्फ प्रोजेनी को बाहर लेके आना, मतलब प्रोडक्शन ऑफ दिस ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब इसका संधि विच्छेद करो, रिप्रोडक्शन, री मतलब दोबारा से, प्रोडक्शन मतलब किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, तो रिप्रोडक्शन आ गया समझ के, किसी मतलब किसी नहीं मतलब ऑफस्प्रिंग को बेबी को प्रोड्यूस करना इज रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोडक्शन दो प्रकार के हो सकती है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल में मतलब कि जैसे कि कोई एक सेल होता है वो अपने आप को दो मतलब कट जाता है, बीच में से डिवाइड कर लेता है खुद को, और उसी सेल के फिर दो सेल बन जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मेरा हाथ है, अगर मैं इस हाथ को बीच में से काट दूं तो मेरे दो टुकड़े हो जाएंगे। तो ये वाला जो सा मेरा ऊपर वाला हिस्सा होगा ये अलग प्लांट मतलब अलग कॉन्टिन्यूटी शो करेगा और नीचे वाला अलग। तो मतलब मेरे एक हाथ से अब दो सेल बन गए और दोनों जिंदा है, इसे बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बेसिकली हमें अमीबा में देखने को मिलती है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एसेक्सुअल का तो तुम्हें पता लग गया, अभी एक ही सेल चलती आ रही है वो अपने आप को दो में डिवाइड कर लेगी और वो बना लेगी नए जीवन, है ना। एसेक्सुअल तो हो गया। अब एसेक्सुअल में तुमने देखा कि ये मेरा हाथ था, ये दो मतलब उसमें कट गया था कि ये ऊपर इसने अपना जीवन स्टार्ट कर लिया, नीचे वाले ने नीचे स्टार्ट कर लिया। क्या मैंने तुम्हें इसमें बोला कि इसमें गैमीट की फॉर्मेशन हुई है? गैमीट की फॉर्मेशन मतलब मैंने बोला कि इसमें फीमेल में बेसिकली एग बना और मेल में बेसिकली स्पर्म बना, मैंने ऐसे तो नहीं बोला। तो मतलब कोई गैमीट की फॉर्मेशन नहीं हुई। अब अगर गैमीट की फॉर्मेशन नहीं हुई, गैमीट क्या होते हैं? गैमीट होते हैं, नीचे कमेंट मत करो गैमीट होते हैं कि जैसे कि हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, हमें पीरियड्स आते हैं, तो वो किसकी वजह से आती है कि हमारी ओवरी जो है वो हर महीने एक एग रिलीज करती है, तो वो एग हमारा गैमीट है। और जो लड़के होते हैं वो स्पर्म रिलीज करते हैं, इंसेमिनेशन मतलब स्पर्म रिलीज करती हैं, तो उनमें स्पर्म हो गया, हमें एग हो गया। तो ये गैमीट्स क्या तुम्हें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिले? मैंने तुम्हें सिर्फ इतना बोला था कि आपस में कट गए। अब क्या मैंने तुम्हें बोला शुरू में कि इसने अलग गैमीट दिया, इसने अलग गैमीट दिया? तो एसेक्सुअल में कोई गैमीट की फॉर्मेशन नहीं होती। अब अगर गैमीट नहीं बनेंगे तो फ्यूजन भी नहीं होगी, क्योंकि गैमीट जब बनते हैं तो फ्यूजन होती है ना, फिर तो फ्यूजन तो होगी ही नहीं अगर गैमीट नहीं बने। फ्यूजन क्या होती है कि स्पर्म होगा और ओवम होगा, वो आपस में जब ऐसे क्या बोलते हैं उसे फ्यूज करेंगे तो फिर वो जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट मतलब कि बेबी बनाएंगे, एक सेल बनाएंगे। पर एसेक्सुअल में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। एसेक्सुअल सिर्फ यूनिपेरेंटल होती है। यूनिपेरेंटल का मतलब हो गया कि एक ही पेरेंट था ना, तुम्हें इसमें दो पेरेंट दिखे, ये मेरे पास पूरा मेरा एक हाथ था, तो मतलब एक मतलब यूनिपेरेंटल था, इसी ने दो में डिवाइड किया, एक ये, तो एक ही पेरेंट है ना बस इनका, इन दोनों जो ये दो नई सेल्स बनी है इसका एक ही पेरेंट है, दैट इज मेरा हैंड, है ना। हैंड नहीं मतलब अब क्या तुम्हें इसके अंदर वेरिएशन देखने को मिली? कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिली। मतलब कि जैसे हमारे अंदर वेरिएशन आती है, वेरिएशन मतलब डिफरेंस। डिफरेंस कैसे कि जैसे कि मेरे जो परदादा थे उनकी आंख का कलर था ग्रीन और मेरा कैसा है ब्राउन, तो ऐसे कोई वेरिएशन तो नहीं देखने को मिली तुम्हें इसके अंदर कि इसकी आंख का कलर ब्राउन हो गया, इसकी आंख का कलर ब्लैक हो गया, तो ये वेरिएशन होती है। ऐसा नहीं हुआ इसमें, सिर्फ तुम्हें याद रखना है कुछ नहीं होता इसके अंदर, सिर्फ डिवीजन हुई है जो कि एक ऊपर चला गया एक नीचे आ गया, दो सेल्स की फॉर्मेशन होगी, बस इतना याद रखना है तुम्हें। जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे। जेनेटिकली मतलब जो इसके अंदर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो भी एलील्स वगैरह, क्रोमोसोम्स वगैरह, डीएनए कंटेंट वगैरह, ये हम अगले चैप्टर में स्टडी करेंगे क्या होता है, ठीक है। तो जो भी सब कुछ होगा वो इन दोनों सेल्स के अंदर जो न्यू सेल्स फॉर्म हुई है दोनों के अंदर सेम होगा। मॉर्फोलॉजिकली मतलब बाहर से भी सेम दिखेंगी कि अगर उसकी शेप ओवल है या सर्कल है तो इसकी भी ओवल या सर्कल ही होगी। अब इससे दूसरी तरफ आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली होता है ह्यूमंस में, एनिमल्स में, कई प्लांट्स भी शो करते हैं हाइयर कैटेगरी के। सेक्सुअल में अब इसमें गैमीट की फॉर्मेशन होगी क्योंकि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, है ना। बाय पेरेंटल होती है ये, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, एक मेल एक फीमेल। तो मेल का अपना गैमीट होगा दैट इज योर स्पर्म और फीमेल का अपना होगा दैट इज ओवम एग। अब ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगी, मतलब गैमीट भी बन रहे हैं और फ्यूजन भी होगी। ये दो मेन प्रोसेसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ये याद रखनी है। बाय पेरेंटल होता है, वेरिएशंस भी आएंगी, क्यों आएंगी? क्योंकि जो मेरे परदादा दादा थे उनकी आंखों का कलर था ग्रीन, मेरी का है ब्राउन, तो ये वेरिएशंस तो आई है ना कि उनका ग्रीन था मेरा ब्राउन हो गया। जनरेशन टू जनरेशन नहीं चलता आया कि अगर उनकी आंख का कलर ग्रीन था तो मेरी का ग्रीन क्यों नहीं है, तो ये वेरिएशंस आई है। और ये वेरिएशंस जो है ये आती हैं एनवायरमेंट की वजह से। अब तुम इंडिया वाले अमेरिका में चले जाओ,
प्रेगनेंसी के जस्ट प्रेग्नेंट होने से पहले अगर तुम चले जाओ अमेरिका में, तो जो तुम्हारे बेबी होंगे ना वो गोरे गोरे पैदा होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा अच्छा है, धूप नहीं निकलती वहाँ पे, है ना। अरे मतलब ये एनवायरनमेंट की वजह से वेरिएशन आती हैं। ये भी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या वेरिएशन, क्या वो। नेक्स्ट चैप्टर है बॉटनी का, कौन सा है, फिनोटाइप जीनोटाइप वाला, जेनेटिक्स, है ना। इसमें एग्जाम्पल तुम्हें पता ही है, इसमें मेन एग्जाम्पल इस पूरे चैप्टर में, मतलब पूरे में नहीं, जो अगला इससे चैप्टर आएगा बॉटनी का, उसमें तुम्हें देखने को मिलेगा गार्डन पी, मटर, जिसको हम साइंटिफिकली बोलते हैं पाइजम सटाइवम। नाम रट लेना, हर जगह देखने को मिलेगा तुम्हें, पेपर में तो पक्का आएगा इसके ऊपर क्वेश्चन, पाइजम सटाइवम, दैट इज योर गार्डन पी। ठीक है, जो मटर होता है उसको साइंस की लैंग्वेज में साइंटिफिकली जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या बोलते हैं, पाइजम सटाइवम। और ये मेंडल का पूरा वो चैप्टर डेडिकेटेड है, तो मटर तो तुम्हारा पीछे नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, रिप्रोडक्शन समझ में आ गया कि प्रोसेस, ये ऐसी प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन जो कि प्रोडक्शन करवाएगी किसकी, ऑफस्प्रिंग्स की, बेबीज की। दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल में गेमीट बनेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, वेरिएशन आएंगी और बहुत कुछ। और एसेक्सुअल में ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई गेमीट नहीं बनेगा, कोई वेरिएशन नहीं आएगी, कोई फ्यूजन वगैरह नहीं होगी, है ना। अब 3 इवेंट्स जो है वो हर एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में सिमिलर होते हैं। मतलब कि दुनिया में जितने भी बंदे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, मतलब मेल अलग फीमेल अलग, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे अर्थ पे, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, जो मर्जी हो, तो उनमें 3 इवेंट्स होती हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन, प्री का मतलब पहले, प्री का मतलब पहले, मतलब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की फर्टिलाइजेशन होने से पहले वाले इवेंट्स, दैट इज योर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि मेल था, मेल का जो गेमीट था, फीमेल का गेमीट था, आपस में उन्होंने ऐसे क्रॉस कर लिया, क्रॉस नहीं मतलब यूज कर लिया, तो वो फर्टिलाइजेशन होगी, है ना। तो उस फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले वाले जो इवेंट्स होते हैं, जो डिसीजन होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन, अब प्री फर्टिलाइजेशन हुई है तो प्री फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद आ जाएगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद फिर आ जाएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट मतलब कि बाद में, है ना। तो सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब ये प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस होगी, गैमीट्स बनेंगे कि मेल की बॉडी में उसके अलग बन रहे होंगे स्पर्म वगैरह, हमारी बॉडी में, हम फीमेल्स की बॉडी में अलग बन रहे होंगे, दैट इज योर एग वगैरह, है ना। फिर गैमीट ट्रांसफर भी तो होगा। अब जब वो कॉपुलेशन करेंगे आपस में, तो मेल का जो गैमीट होगा वो फीमेल की गैमीट में जाएगा ना, मतलब जीनाइटल ट्रैक में जाएगा जब वो कॉपुलेशन करेंगे। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस होगी, गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमीट की फॉर्मेशन होगी। अब ये गैमीट गैमीट का चक्कर हो गया, ये होता है हमारा फर्टिलाइजेशन के पहले। फर्टिलाइजेशन के पहले तो होगा क्योंकि हाँ अभी वो मिले नहीं है ना, वो दोनों ने आपस में फ्यूज नहीं किया, तो वो अलग अलग बॉडीज में है, तो अलग अलग बॉडीज में तो अपनी अपनी मेल फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, गैमेटोजेनेसिस करेंगे, है ना। फिर उसके बाद आ गया फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब अब जो गैमीट बने थे, जो गैमेटोजेनेसिस हुई थी, उनकी फ्यूजन हो जाएगी, तो वो फर्टिलाइजेशन होगी। और ये क्या बनाएगा, फिर जाइगोट बनाएगा। जाइगोट क्या होता है, जाइगोट मैच्योर होकर बनाता है एम्ब्रियो और वो फिर बेबी बन जाता है। तो जाइगोट एज अ टाइप ऑफ बेबी ही होता है, मतलब प्रोजेनी होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या हो गया, सब कुछ हो गया, फर्टिलाइजेशन होगी, सब कुछ समाप्त हो गया, तो जो जाइगोट था वो किसमें डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा, तो ये तुम्हारी पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगी। फिर उसके बाद हमारे पास सवाल पूछा जाता है, डिफरेंस लिखना होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में तो तुम्हें पता ही है कि जो उसके वेजिटेटिव पार्ट्स वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि एक सेल था वो 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। ये एसेक्सुअल में तुम्हें याद रखना है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जैसे मैंने लिया गुलाब की वो जो स्टेम होती है वो ले ली, उस गुलाब की स्टेम को अगर मैं आलू में भी ऐसे आलू में मैंने उसको ऐसे डाला तो वो वहां पे भी ग्रो कर जाएगी। ये होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कि कोई भी किसी के साथ भी मतलब स्पेसिफिकली होता है कि ये प्लांट इसी के साथ रिप्रोड्यूस करेगा, वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये तुमसे कोई नहीं पूछता, ये मैंने ऐसे दिया है। अभी ये मैं इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ तुम्हें इस चैप्टर का। अब जो एक प्लांट है वो 3 फेजेस के अंडर को जाता है। पहला है उसका वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव मतलब कि जैसे कि हम होते हैं, हमारी टीनेज होती है कि हम 1 से लेकर 18 साल तक हमारी टीनेज होती है, हम जो मर्जी करना चाहें, खेलना कूदना चाहें हम खेल सकते हैं। तो वैसे ही प्लांट के अंदर वेजिटेटिव फेज होता है। वेजिटेटिव फेज की उसकी मतलब कुछ नहीं होगा, बस वो जिंदा है। फिर उसके बाद होगा रिप्रोडक्टिव फेज की, वो रिप्रोडक्शन करेगा किसी दूसरे फ्लावर के साथ, पोलन ग्रेन आएगा और फर्टिलाइजेशन वगैरह होगी, तो वो हो गया, है ना। फिर उसके बाद सेंसेंस होगी, मतलब सेंसेंस का मतलब होता है एजिंग, किसकी एज हो गई, जैसे कि हमारी एज हो जाती है ना 60-70 की उम्र में हमारी एज हो जाती है। फिर सेंसेंस के बाद क्या होती है, डेथ हो जाती है, कि अब कोई बंदा बूढ़ा हो गया है तो उसकी डेथ तो अब है ना, तो डेथ तो होगी। अब एक प्लांट्स के 3 प्रकार होते हैं, बायएनियल एंड कौन सा होता है, एनुअल्स, बायएनियल्स और पेरिएनियल्स। एनुअल्स वो होती है जो सिर्फ 1 साल के लिए जीते हैं। बायएनियल्स, बाय मतलब 2, ये कोई नहीं पूछने वाला, बस तुम्हें बेसिक पता होना चाहिए कि क्या पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में। ठीक है, बायएनियल्स मतलब जो 2 साल जिएंगे, और पेरिएनियल्स, पेरी मतलब बहुत सारे, मतलब बहुत सारे नहीं, मतलब पेरी का मतलब होता है बहुत सारे, तो जो 2 या 2 से ज्यादा साल के लिए जिएंगे वो पेरिएनियल्स होंगे। अब तुम्हें पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। टाइप्स ऑफ फ्लावर्स कौन से टाइप्स ऑफ फ्लावर्स होते हैं, तो बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल होते हैं, ये तो पता होना चाहिए भाई। देखो बायसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। बाय
सेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, ऐसे संधि विच्छेद किया करो। बाइसेक्सुअल मतलब कि दोनों जो है सेक्सेस और ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। बाय है ना, बाइसेक्सुअल मतलब दोनों, मेल भी होगा फीमेल भी होगा एक ही प्लांट पे। और यहाँ पे ये था यूनिसेक्सुअल कि एक फ्लावर होगा जिसपे या तो सिर्फ मेल होगा या सिर्फ फीमेल होगा, बस ऐसे याद रखना है। बाइसेक्सुअल दोनों होंगे, मेल फीमेल दोनों होंगे। यूनिसेक्सुअल में सिर्फ एक होगा। अब इस यूनिसेक्सुअल को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, दैट इज योर मोनोइशियस और डाइशियस। मोनोइशियस क्या कहता है कि एक प्लांट है उस पर सिर्फ एक ही ऑर्गन प्रेजेंट हो गया, तो मेल या फीमेल। तो इसमें एग्जांपल्स हमारे पास आती हैं चारा, कोकोनट, क्यूकरबिट्स, ठीक है। और डाइशियस में एक ही मतलब अलग अलग फ्लावर, एक अलग अलग फ्लावर है, एक प्लांट है उस पे अलग अलग फ्लावर है, एक पे है क्या होता है वो मेल और दूसरे पे है फीमेल, तो वो तुम्हारा डाइशियस हो गया। जैसे कि पपाया, डेट पाम, मार्केशिया। अब वो भी कैसे, मान लो ये मेरे पास एक प्लांट है, ये मेरे पास एक प्लांट है। इस प्लांट में तो सिर्फ एक ऑर्गन प्रेजेंट होगा, या तो मेल हो गया या फीमेल हो गया, इसको तो दफा करो। तो ये हो गया हमारे पास मोनोइशियस। मोनो मतलब सिर्फ एक होगा, है ना। मोनोइशियस का तो मतलब होता है एक। तो मोनोइशियस मतलब कि ये एक प्लांट है, इस पर जो भी एक ऑर्गन प्रेजेंट होगा दैट इज मोनोइशियस, चाहे तो वो फीमेल हो सकती है चाहे वो मेल हो सकती है। इसे करो दफा। अब ये आ गया डाइशियस। डाइशियस में मतलब दो, डाई मतलब दो। तो डाइशियस में ये मेरे पास एक फ्लावर है, इस पर एक ही ऑर्गन के मतलब हाँ एक ही ऑर्गन के दो फ्लावर प्रेजेंट होंगे, दो फ्लावर के एक ऑर्गन, कुछ ऐसा। तो मतलब मान लो मेरे पास एक ये फ्लावर है इस पे और एक ये फ्लावर है, ये भी मेल है ये भी मेल है, ठीक है। या फिर दूसरा प्लांट ले लो, ये मैं दूसरा प्लांट ले आई वैसे, ठीक है। तो इस पर ये जो मैंने सेकंड फ्लावर लिया है ये वाला, तो ये इस पर मान लो ये फीमेल है ये फीमेल है। पहले वाले में क्या था, एक ही फ्लावर पर दोनों मेल थे, और इस फ्लावर पर क्या है दोनों फीमेल थे, तो ये हमारी डाइशियस होती है। इसमें एग्जांपल आ गए पपाया, मार्केशिया, डेट पाम। अब हमारा रियल चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, दैट इज आवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये क्या कहता है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। इस बात को सुनकर हमें खुश होना चाहिए, ठीक है। क्यों खुश होना चाहिए, क्योंकि भाई सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं वो, हम अकेले नहीं रिप्रोड्यूस करते सेक्सुअली, वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं, इस बात से हमें खुश होना चाहिए। अब देखो, अब हम फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए कि व्हाट इज फ्लावर, व्हाट डू यू मीन बाय अ फ्लावर। तो फ्लावर क्या होता है, फूल। अब अगर एक लड़का लड़की को प्रपोज करता है तो क्या देता है, फूल देता है, रोज देता है, तो वो क्या है, फूल है। मतलब वो अपनी अफेक्शंस दिखा रहा है, लव दिखा रहा है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, है ना। गुड मॉर्निंग के जब तुम मैसेज भेजते हो किसी को तो गुलाब के फूल मतलब देखते हो ना भाई, वो फोटो से भेजते हैं कई लोग, तो उसमें बहुत सारे फूल होते हैं, है ना। तो वो अपना प्यार दिखाने के लिए होते हैं, अफेक्शन दिखाने के लिए होते हैं, अट्रैक्शन दिखाने के लिए होते हैं। कोई मर जाता है तो उस पर भी हम बुके लेके जाते हैं कि ये लो जी, मतलब श्रद्धांजलि देने के लिए। पूजा होती है तब भी फूल लेके जाते हैं, सारी जगह फूल 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 है ना। हमारे लिए क्या है, ऑर्नामेंटल है। हम अगर ह्यूमन बींग्स के लिए देखा जाए, ह्यूमन नहीं मतलब हम तुच्छ प्राणियों के लिए अगर देखा जाए तो फ्लावर्स क्या है, हमारे लिए एक ऑर्नामेंटल यूज है कि हम ब्याह शादियों में भी इनको यूज करते हैं, और ऐसे भी मतलब, है ना, किसी की डेथ हो जाती है तो उसे दिखाने के लिए। लेकिन अगर बात करी जाए एक साइंटिस्ट की, एक बॉटनिस्ट की, बॉटनिस्ट मतलब जो प्लांट की स्टडी करता है, तो वो क्या कहता है कि हमारे लिए प्लांट्स मतलब फ्लावर्स और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मोर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स है। मोर्फोलॉजिकल मतलब कि उसकी बाहरी सुंदरता, मोर्फोलॉजिकल कि उसकी मोर्फोलॉजी स्टडी करेंगे, किस टाइम कैसी है, उसकी रूट कैसी है, मतलब ये मोर्फोलॉजी होगी। मोर्फोलॉजी मतलब बाहरी सुंदरता, उसकी बाहरी अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, मोर्फोलॉजी। और एम्ब्रियोलॉजिकल, एम्ब्रियो जो वो अंदर फॉर्म करेगा, डिफरेंट टाइप्स के एम्ब्रियो फॉर्म करेगा ना वो, कि ये सीड उसके सीड के साथ ऐसे रिप्रोड्यूस करेगा, फ्यूज करेगा, तो वो अलग अलग प्रकार के एम्ब्रियो बनाएगा। तो फ्लावर्स बॉटनिस्ट के लिए क्या है, मोर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स। मार्वल्स मतलब कि होती है यार कोई चीज, जैसे हम मार्बल लेके आते हैं, कोई स्टोन वगैरह से लेके आते हैं, वो कड़कता सा मार्बल होता है ना। तो इन बॉटनिस्ट के लिए फ्लावर जो है वो और कुछ नहीं है, मोर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स होती हैं, ठीक है। एक नंबर में आता है ये सवाल। अब कंपोनेंट्स पढ़ेंगे फ्लावर के, कि फ्लावर्स के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो 4 कंपोनेंट्स होते हैं फ्लावर में, मतलब कि जैसे मैं हूँ, अगर मुझे बताना हो कि मेरे अंदर क्या क्या है, तो क्या है मेरे अंदर, आंखें है, नाक, कान, मुंह, तो मैं ये बता दूंगी कि मेरे ये कंपोनेंट्स हैं। अब फ्लावर की अगर बेसिकली बात करी जाए कि फ्लावर में मेनली क्या होता है, तो फ्लावर में मेनली 4 टाइप्स होती हैं, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, याद रखने पड़ेंगे। कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कैलेक्स और करोला दोनों सीसी से स्टार्ट हो रही है। कैलेक्स और करोला क्या करती हैं, मतलब करते नहीं है, इनका फीचर होता है कि ये स्टेराइल होते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन में कोई हेल्प नहीं करते, इन्वॉल्व नहीं होते रिप्रोडक्शन में, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। कैलेक्स और करोला डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते रिप्रोडक्शन में, स्टेराइल होती हैं, मतलब स्टेराइल और फर्टाइल। स्टेराइल मतलब जो कि रिप्रोड्यूस ना कर सके, और फर्टाइल जो कि फर्टिलाइजेशन वगैरह करवा सके और बेबी को बर्थ दे सके, वो फर्टाइल हो गई, जो रिप्रोडक्शन कर सके। अब जो ये कैलेक्स और करोला होती है ये स्टेराइल होती हैं, ठीक है। नॉन एसेंशियल मतलब इनकी कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, क्योंकि अगर प्लांट्स में प्रेजेंट है तो इसका भी तो कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन होगा। हम ये चीज देख रहे हैं रिप्रोडक्शन के तहत पे, कि क्या इनका रिप्रोडक्शन में कोई काम होता है, तो रिप्रोडक्शन में तो इनका कोई काम नहीं होता, वैसे बहुत सारे होते हैं, वैसे इनके काम बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कैलेक्स, करोला समझ में आ गया, कैलेक्स, करोला स्टेराइल होते हैं, नॉन एसेंशियल होते हैं और एक्सेसरी वर्ड्स होती हैं।
एक्सेसरी का मतलब कि रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, तो वो एक्सेसरी होती है, एक्सेसरी वर्ड्स, ठीक है। एंड्रोशियम और गाइनोशियम, एंड्रोशियम और गाइनोशियम मतलब कि ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होती हैं। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ठीक है। ये फर्टाइल होते हैं, एसेंशियल होते हैं, रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड होती हैं। अब फ्लोरिकल्चर पढ़ेंगे। फ्लोरिकल्चर क्या होता है? ये साइंस मतलब एक साइंस की स्टडी होती है जो कि हमें फ्लावर की मार्केटिंग, ब्रीडिंग, कल्टीवेशन, अरेंजमेंट, ये सब के बारे में बताती है। ये भी तुमसे कोई नहीं पूछने वाला। अब एक सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हुई एक प्लांट के अंदर, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेंगे उससे? हमने तो करवा दिया क्रॉस, ये एक मटर था, ये दूसरा मटर था, इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाया, तो हमें क्या मिलेंगे? बेसिकली एक नया मटर मिलेगा। उस नए मटर में क्या होंगे? सीड होंगे ना, तो वह सीड होगा या फ्रूट होगा। अब फ्रूट अगर आपस में वो करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे कि आम ने आम के साथ रिप्रोडक्शन किया तो आम ही बनेगा। अब उस आम के अंदर सीड भी तो होगा, वो सीड गुठली होती है तो वो सीड ही तो है, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स क्या होंगे? फ्रूट और सीड, ठीक है। फिर अब देखो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले वाले इवेंट्स, जो कि हमने तुम्हें बताया था जब चैप्टर स्टार्ट होने वाला था, इंट्रोडक्शन में बताया था। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब, अब देखो मैं हूँ, मेरा बंदा है नहीं, मतलब जस्ट इमेजिन की है, तो मैंने मतलब उस, अरे मेरा एग्जांपल मतलब मैं इन कामों में नहीं हूँ। मान लो एक लड़की है, एक लड़का है, एक मैरिड कपल है वो, ठीक है। तो उन्होंने बोला, जो लड़की थी उन्होंने बोला लेट्स हैव अ बेबी टुडे। तो क्या वो मतलब आज उन्होंने डिसीजन लिया कि लेट्स हैव अ बेबी टुडे और शाम को क्या वो बेबी पैदा कर देंगे? नहीं करेंगे। तो उसके लिए पूरा एक प्रोसेस होता है, गैमेटोजेनेसिस होगी, इंसेमिनेशन होगी, फर्टिलाइजेशन वगैरह, ये सारा का सारा एक पूरा क्लियर प्रोसेस है ना, तो इसमें टाइम तो लगता है। तो ऐसे ही प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, की फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस होगी, गैमीट्स वगैरह बनेंगे। तो अब एक फ्लावर, अब जो एक प्लांट है उसने फ्लावर को प्रोड्यूस करना है, तो ऐसे नहीं होता फ्लावर की जिंदगी में भी कि आज सुबह सुबह उसने बोला कि आज मैं फ्लावर क्या बोलते हैं उसे, खिलना, फ्लावर को खिलाऊंगा नहीं, मतलब कुछ बोलते हैं, जो भी बोलते हैं यार, फ्लावर को ऐसे ओपन करूंगा, तो वो उसका सुबह का डिसीजन नहीं होता, वो उसका कई सालों से नहीं, मतलब कई महीनों से, कई दिनों से चल रहा होता है, तब जाके एक फ्लावर प्रोड्यूस होता है। तो ये जो डिसीजन होता है ये प्लांट बहुत पहले ले चुका होता है। सबसे पहले तुमने 9th+1 में 9th में पढ़ा था शूट एपिकल मेरिस्टेम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा था ना, शूट एपिकल मेरिस्टेम, इंटर गैलरी, लेटरल। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है? जो कि शूट मतलब कि ऊपर वाला जो प्लांट का पार्ट होता है, फूल वगैरह और स्टेम वगैरह, ये सबको ग्रो करता है। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है उसके अंदर कुछ हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे। प्लांट्स में तो हार्मोन सीक्रेट करते हैं, तो उसके अंदर हार्मोनल या फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे, स्ट्रक्चरल जो कि उसके स्ट्रक्चर को चेंज वगैरह कर देंगे, है ना। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम में कुछ हार्मोन्स या फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे, तो वो उसे क्या बना देंगे? फ्लोरल मेरिस्टेम बना देंगे। फ्लोरल मतलब थोड़ा थोड़ा वो करो ना, लिंक करो कि फ्लावर आ गया, फ्लोरल, ठीक है। शूट एपिकल मेरिस्टेम था, उसके अंदर होंगे तुम्हारे पास हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस जो कि तुम्हें फ्लोरल मेरिस्टेम बना देंगे, जो कि किसको राइज देंगे? इनफ्लोरेसेंस एक्सिस को। इनफ्लोरेसेंस एक्सिस जो कि बियर करेगी प्रिमोडिया को। ये सारा का सारा एक प्लांट का स्ट्रक्चर होता है, ये +1 में तुम्हें करवा रखा, अगर नहीं आता तो जस्ट इतना याद रखो, इनफ्लोरेसेंस एक्सिस जो कि बियर करेगी प्रिमोडिया को। इतना भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना कोई नहीं पूछने वाला तुमसे। इनफ्लोरेसेंस एक्सिस, ठीक है। अब जो कि ये इनफ्लोरेसेंस एक्सिस, फ्लोरेसेंस मतलब खुशबू, है ना। फ्रेग्रेंस, फ्लोरेसेंस, फ्रेग्रेंस और फ्लोरेसेंस को आपस में रिलेट करो। फ्रेग्रेंस कब आती है? जब फूल से तो बनते हैं यार परफ्यूम, तो फ्रेग्रेंस, परफ्यूम, इनफ्लोरेसेंस, ऐसे इनको आपस में इंटरलिंक्ड रखो। तो इनफ्लोरेसेंस क्या करेगी? बियर करेगी प्रिमोडिया। बियर मतलब उसके पास होगा, प्रिमोडिया होगा, जो कि किसको राइज देगा? फ्लावर को। तो अब बेसिकली फ्लावर बनने लगा है, ठीक है, जो कि फ्लावर बर्ड्स बनेंगे। फ्लावर बर्ड्स, अब तुम गुलाब का फूल देखो, तो गुलाब के फूल में जब तुम देखोगे तो वो बर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, मतलब वो ऐसे पूरा बंद होता है ना, वो बर्ड होता है। फिर वो जब हौली 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 खुलता है तो तब बोलते हैं कि हाँ फ्लावर निकला है। वैसे तो वो ऐसे जब वो बंद है पूरा तो वो बर्ड है ना। तो फिर उसके फ्लावर बर्ड्स के क्या होंगे? जो उसके अंदर सेल्स होंगी, जो उस बर्ड्स के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होंगे वो डिवाइड करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो तुम्हारा फ्लावर बन जाएगा, ठीक है।